अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार आज की अपडेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी टाइप की आ रही हैं। Xiaomi की डिवाइसेस के अंदर Huawei का हार्मोनियस चल रहा है और उसके अलावा एप्पल के AirTags को हैक किया जा रहा है। बात करें आज की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि Xiaomi के रिलेटेड आ रही है, जो कि है कि Xiaomi के फ़ोन के अंदर अपेरेंटली ये चीज़ शो अप करवाई जा रही है कि Huawei का हार्मोनियस चल रहा है। तो इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, स्पेशली तौर पर चाइना के अंदर, जिसके अंदर हमें ये चीज़ दिखाई जा रही है कि भाई Xiaomi की एक डिवाइस है जिसको बूट किया गया और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब बूट किया गया तो Xiaomi के लोगो के साथ नीचे वाली साइड के ऊपर जहाँ पर पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा होता है, वहाँ पर Huawei का पावर्ड बाय हार्मोनियस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेंशन किया गया, वो लिखा हुआ। मतलब कि हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसके अंदर MIUI के साथ Huawei का हार्मोनियस चल रहा है। अब इस वीडियो के रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही, इसका सोर्स भी कोई पता नहीं चल रहा है, ऐसे ये सर्कुलेट कर गया है। ना तो इस बंदे ने हमें फ़ोन को पावर ऑन करता हुआ दिखाया है, मतलब कि यहाँ पर इसने कोई बटन नहीं दबाया, और इसके अलावा जो होम स्क्रीन है जो कि बूट के बाद आती है वो भी शो नहीं करवाई। मुझे लगता है कि ये फेक वीडियो है, इसके अंदर उसने बस एक एनिमेशन को डिज़ाइन करके खुद से बस वीडियो को चला दिया फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। ये कोई बूट वाली स्क्रीन है ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग एट द सेम पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं दो डिफरेंट चीज़ों को, तो जो Huawei का हार्मोनियस है एक ओपन सोर्स वर्जन है, इसके अंदर आप लोग कोई भी चेंजिंग अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब कि अगर आप लोग इस स्क्रीन को दिखाना चाहो तो आप लोग दिखा सकते हो Xiaomi के फ़ोन के अंदर, क्योंकि एट द सेम पॉइंट Xiaomi के फ़ोन के अंदर हमें जो बूट स्क्रीन होती है उसको भी थीम वाली एप्लीकेशन के अंदर जाकर सेटअप करने का या फिर उसको अल्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मतलब कि जो ऑप्शंस हैं ये मौजूद हैं, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि ये एक फ़ेक वीडियो है, इसका कोई रियलिटी के साथ किसी किस्म का कोई भी लिंक नहीं है। तो अगर आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर इस किस्म की कोई भी वीडियो नज़र आती है तो उसकी यही रियलिटी है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कभी भी Xiaomi Huawei के हार्मोनियस को यूज़ करेगी, क्योंकि अगर हम लोग उसको देख लेते हैं तो गूगल की एप्लीकेशन उसके अंदर चलती नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि Xiaomi जिस स्पेस के साथ जा रहा है उसको किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत है Huawei के ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन एट द सेम पॉइंट Huawei ने भाई ये ऑप्शन खुला छोड़ा हुआ है कि अगर कोई कंपनी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहती है तो वो क्लियरली तौर पर यूज़ कर सकती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं Huawei के हार्मोनियस की, तो एक जो लिस्ट है वो सामने आई है, जिसके बारे में ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये लिस्ट ठीक है या फिर नहीं ठीक। लिस्ट बेसिकली ये है कि कौन कौन सी डिवाइसेस के अंदर आप लोगों को हार्मोनियस की अपडेट देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पर लिस्ट को देख सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये भी है कि इस लिस्ट के अंदर आप लोगों को ओनर की डिवाइसेस भी देखने को मिल रही हैं, जो कि Huawei ने ओनर को ऑलरेडी सेल कर दिया हुआ है। तो अगर आप लोग Huawei की किसी डिवाइस को यूज़ कर रहे हो, इस लिस्ट के अंदर आपकी कोई डिवाइस मौजूद है, तो उम्मीद है कि मे भी आपको भी Huawei के हार्मोनियस की अपडेट देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है सोनी के रिलेटेड। तो आपको पता है कि जो चिप्स की शॉर्टेज है पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, चाहे वो हमारी गाड़ियों की मार्केट हो, स्मार्टफोन्स की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, फ्रिज वाली, AC, TV, हर किस्म की जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है। क्योंकि जो बेसिक कोर मटेरियल होता है चिप्स का वो तो एक ही होता है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अभी ये चीज़ सोनी की तरफ से सामने आ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई 2022 के अंदर भी आप लोगों को जो PlayStation 5 है उसकी डिलीवरी के अंदर या फिर उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसके अंदर मसला देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक जो डिमांड है, सप्लाई है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। अभी तक उन लोगों ने तकरीबन 7 से 8 मिलियन जो PlayStation 5 थे उनको शिप कर दिया हुआ। उनका ये प्लान है कि आने वाले 1 साल के अंदर तकरीबन 15 मिलियन तक वो लोग PlayStation 5 को शिप करने वाले हैं। तो अगर आप लोग PlayStation 5 का वेट कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा, तो भाई उसके पीछे रीज़न यही है कि जो चिप्स की शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है एप्पल की अपकमिंग मैकबुक्स के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली कुछ रेंडर्स सामने हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जो एक डिफरेंस आप लोगों को क्लियरली तौर पर नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस मैकबुक्स हैं, कि एप्पल जो फ्लैट डिज़ाइन है उसको मैकबुक्स के अंदर भी कम्प्लीटली तौर पर लेके आने वाला है। क्योंकि ये वाले जो रेंडर्स हैं इनके अंदर जो डिज़ाइन है मैकबुक्स का वो कम्प्लीटली तौर पर फ्लैट है। क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियसली मैकबुक्स के ऊपर देखते हैं तो उनके अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले का पैनल मिलता है वो थोड़ा सा आउटसाइड से कर्व्ड होता है। लेकिन एप्पल iMacs के बाद मैकबुक्स के अंदर भी जो फ्लैट डिज़ाइन है उसको टोटली तौर पर लेके आने वाला है। आप लोगों को वैसे ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है? मुझे पर्सनली तौर पर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज मिल जाएगी कलर ऑप्शंस की, यानी कि आप लोगों को जो iMacs के अंदर कलर मिलते हैं उस किस्म के जो कलर्स हैं मैकबुक्स के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया वो है फ्रंट के ऊपर जो डिस्प्ले के बेजल्स हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ पर फ्रंट की लुक को भी देख सकते हो, जो फ्रंट वाले बेजल्स हैं वो वाइट कलर के अंदर आ रहे हैं। उसके अलावा जो कीबोर्ड है
है वो भी वाइट कलर के अंदर ही आ रहा है, तो ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एप्पल को ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर एप्पल ने कलर्स को यूज़ करना है तो वो बाहर वाली साइड के ऊपर ही करे। जो डिस्प्ले के बेजल्स है भाई और जो कीबोर्ड है वो ब्लैक ही होना चाहिए। इसके अलावा ये चीज़ कही जा रही है कि एप्पल M2 चिप को यूज़ करेगा और डिज़ाइन के अंदर हमें जो USB Type-C की पोर्ट है वो भी देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी कि एप्पल अपकमिंग जो मैकबुक्स होती हैं उनको लेके कौन कौन से नए चेंजेस को करता है। आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है लाजमी तौर पर अपनी फीडबैक दीजिएगा। बात करें के लिए अपडेट की जो क्या आ रही है ओप्पो के रिलेटेड, तो भाई आजकल जो ओप्पो Reno 6 सीरीज़ के अपडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रही हैं। तो अभी जो स्पेसिफिकेशंस हैं ओप्पो Reno 6 Pro और Pro Plus की वो सामने आ रही हैं। दोनों के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डिस्प्ले मिलेगा वो तो एग्जैक्टली तौर पर सेम ही देखने को मिल जाएगा। 6.5 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले होगा, HD+ फुल HD+ जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन होती है उसके साथ। इसके अलावा ये चीज़ कही जा रही है कि 6 Pro के अंदर हमें Dimensity 1200 का प्रोसेसर मिलेगा। बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा और 4500 mAh बैटरी के साथ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। जो Pro Plus है उसके अंदर कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर होगा और 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। इसके अंदर भी जो बैटरी होगी वो सेम वही होगी, यानी कि 4500 mAh के साथ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। अब इससे पहले हम लोग जो टीना के ऊपर लिस्टिंग हुई थी चाइना के अंदर, जो डिज़ाइन था उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल है। आप लोगों को रेक्टेंगल के अंदर कैमरा के लेंसेज की अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स सी कि 22 मई को क्या होता है, ओप्पो इसको इंट्रोड्यूस करवाता है सीरीज़ को या फिर नहीं करवाता। बात करें आज की अगली सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट की जो कि आ रही है अगेन एप्पल के रिलेटेड, तो भाई एप्पल ने अभी रिसेंटली अपने AirTags को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। लोगों को प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी और यूज़फुल लग रही है, लेकिन एक बंदे ने उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ हैक कर लिया, उसको जेल ब्रेक कर लिया। जहाँ पर एप्पल का लिंक होता है उस बंदे ने अपना लिंक वहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने उस पूरी वीडियो को देखा जिसके अंदर उस बंदे ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उस बंदे ने वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया कि मैंने किस तरह ये काम किया है। मुझे इतनी को ख़ास ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इतनी समझ आई है कि उस बंदे ने जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है उसके साथ कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा के पावर का उसको कोई शॉक्स दिए हैं इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से उसने उसकी कोडिंग वगैरह को डैमेज किया और अपनी कोडिंग वहाँ पर प्लेस कर दी। अगर आप लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हो कि उसने किस तरह ये काम किया तो आप लोग उसकी वीडियो को जाकर देख सकते हो। मैं आप लोगों को लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बात भी की जा रही है, लेकिन एप्पल के रिलेटेड किसी किस्म की एप्पल की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आई। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वाला जो उसने काम किया ना, उसने काफ़ी ज़्यादा जो एक्सटर्नल डिवाइसेस थी, जो चीज़ें थी, सोल्डरिंग वगैरह करके एक्सटर्नली चीज़ों को कनेक्ट करके ही किया। मतलब कि इंटरनेट के थ्रू उसने नहीं किया। मतलब कि ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हैकिंग है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। किसी के भी AirTag को आप लोग हैक नहीं कर सकते, आपके पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए और आपको एक्सपर्ट होना चाहिए इस काम के अंदर, तभी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि एप्पल की इस प्रोडक्ट को आए हुए अभी इतना खास ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। मतलब कि इतने ज़्यादा कम अरसे के अंदर एक प्रोडक्ट को, और वो भी एप्पल की प्रोडक्ट, उसको डीकोड करना, उसको हैक करना, उसको जेल ब्रेक करना काफ़ी एक मुश्किल टास्क हुआ होगा और एप्पल इसको लेके काफ़ी परेशान भी होगा। तो लेट्स सी कि एप्पल क्या करता है, किस तरह इसकी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है उसको इम्प्रूव करता है। बात करने के लिए अपडेट की जो कि अगेन एप्पल के रिलेटेड ये आ रही है iPhone 13 के रिलेटेड, तो ये चीज़ कही जा रही है कि iPhone 13 सीरीज़ एज़ कम्पेयर टू iPhone 12 सीरीज़ ज़्यादा थिकर होगी। उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा मोटाई देखने को मिलेगी। मतलब कि एप्पल ज़्यादा चीज़ों को पैक करने वाला, और जो कैमरा के लेंसेज होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक होंगे, उनका भी जो साइज़ होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। मतलब कि एप्पल ओवरऑल जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने वाला थोड़ा सा, ताकि वो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी को पैक कर सकें और जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ कर सकें। जहाँ तक बात है ना डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के अंदर एप्पल इतने खास ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं करने वाला। नोच के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि नोच का साइज़ इस साल फाइनली थोड़ा सा हमें छोटा देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं उसके बारे में अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि भाई पिछले आने वाले साल के अंदर, पिछले आने वाले साल कैसे होते हैं, मतलब कि पिछले हर गुजरते साल के अंदर हम लोग बात कर चुके हुए हैं कि एप्पल इस दफ़ा नोच को छोटा करेगा, लेकिन अभी तक तो एप्पल ने किया नहीं। तो देखते हैं कि इस साल एप्पल नोच को छोटा करता या फिर नहीं करता। इसके अलावा एप्पल के रिलेटेड हमारी आज की लास्ट अपडेट यही आ रही है कि एप्पल भाई 2023 के अंदर अपनी 5G मॉडेम को यूज़ करेगा। आज की डेट के अंदर एप्पल जो 5G की मॉडेम्स को यूज़ कर रहा है वो क्वालकॉम की यूज़ कर रहा है, और एप्पल का आजकल यही गोल चल रहा है कि वो टोटली तौर पर अपनी चिप्स को ही यूज़ करे। तो एप्पल आने वाले सालों के अंदर डेफिनेटली जो दूसरों से चिप्स वगैरह को ले रहा है उनको टोटली तौर पर रिमूव करेगा ही करेगा। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को ऊपर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।